की माटी चंदन है दिलवा। ये है छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक स्थल शिवरी नारायण, जहां प्रभु राम ने खाए थे शबरी के झूठे बेर। राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना के तहत सीएम भूपेश बघेल ने कौशल्या माता मंदिर के बाद शिवरी नारायण को विकसित करने के निर्देश दिए थे। छत्तीसगढ़ में महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी के संगम पर बसा शिवरी नारायण धार्मिक, ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। इस स्थान की महत्ता इस बात से पता चलती है कि देश के 4 प्रमुख धाम बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम के बाद इसे 5वें धाम की संज्ञा दी गई है। यह स्थान भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान है, इसलिए छत्तीसगढ़ के जगन्नाथपुरी के रूप में यह प्रसिद्ध है। यहाँ प्रभु राम का नारायणी रूप गुप्त रूप से विराजमान है, इसलिए ये गुप्त तीर्थ धाम या गुप्त प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। शिवरी नारायण को मान्यता है कि यह शबरी माता का जन्म स्थान है। माता शबरी यहीं पैदा हुई थी, इन्हीं जंगलों के बीच में। पुराने ज़माने में एक कटंक वन था, जो कटंक बांस का वन होता है, और इन्हीं जंगलों के बीच में राजा जो है यहाँ पे निवास करते थे, और उनकी पुत्री थी माता शबरी। भील वंश का यहाँ पे राज्य चलता था उस वक्त पे, और आज भी उनमें से एक प्रजाति को शबर समाज कहा जाता है, जिसके बहुत सारे अनुयायी अभी भी हैं, और शबर समाज के लोग आज भी माता शबरी को पूजन करते हैं। भरत प्रिय राम चंद्र की जय, सियापति राम चंद्र की जय। कंदमूल फल सरस्वती दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खायहु बारंबार। शिवरी नारायण रामायण कालीन घटनाओं से जुड़ा है। मान्यता के अनुसार वनवास काल के दौरान यहाँ प्रभु राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे। रामायण काल की स्मृतियों को संजोने के लिए भूपेश सरकार द्वारा राम वन गमन पर्यटन परिपथ के विकास के लिए कॉन्सेप्ट प्लान बनाया गया है। इस प्लान में शिवरी नारायण में मंदिर परिसर के साथ साथ आसपास के क्षेत्र के विकास और श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधाओं के लिए यहां 39 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की गई है। प्रथम चरण में 6 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। इससे यहां आने वाले लोगों को नई सुविधाएं मिलेंगी। पर्यटन मंडल की जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि राम वन गमन पथ के कॉन्सेप्ट प्लान के लिए राज्य सरकार ने 133 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। राम वन गमन कॉन्सेप्ट प्लान में प्रभु राम के छत्तीसगढ़ में वनवास काल में भ्रमण से संबंधित 75 स्थानों को धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। इनमें प्रथम चरण में 9 स्थल चिन्हित कर वहां श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसके लिए 133 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की गई है। चयनित स्थानों पर आवश्यकता अनुसार पहुंच मार्ग का उन्नयन, संकेत बोर्ड, पर्यटक सुविधा केंद्र, इंटरप्रिटेशन सेंटर, वैदिक विलेज, पगोड़ा वेटिंग शेड, मूलभूत सुविधा, पेयजल व्यवस्था, शौचालय, सिटिंग बेंच, रेस्टोरेंट, वाटर फ्रंट डेवलपमेंट, विद्युतीकरण आदि कार्य कराए जाएंगे। राम वन गमन कार्य में आने वाले स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम रायपुर जिले के आरंग तहसील के गांव चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर से शुरू हुआ है। राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत शिवरी नारायण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। ऐसी मान्यता है कि माता शबरी का जन्म स्थान शिवरी नारायण है, और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि माता शबरी ने भगवान राम को बेर इसी स्थल पर खिलाए थे। तो उस हिसाब से यदि देखें तो ये एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थल है जो बहुत ज़्यादा रामायण में भी प्रसिद्ध है और जन जन में इसे माना जाता है। तो उसको एक ध्यान में रख कर के यहाँ पर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, जो अधोसंरचना विकास कार्य हो रहे हैं, उन सभी को ध्यान में रख कर किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि राम वन गमन पर्यटन परिपथ एक ऐसा परिपथ होना चाहिए जो लोगों को अनुभूति हो उस पथ पे चलने की, कि जिस तरह से भगवान राम चल करके इस क्षेत्र में आए थे तो लोगों को लगे कि हम भी उसी क्षेत्र में चल रहे हैं। और जब यहाँ पर भगवान श्री राम का ननिहाल है तो यहाँ से उनका नाता एक विशेष तरह से जुड़ा हुआ है। लोग उनको भांजे के रूप में पूजते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके यहाँ की जो डिज़ाइन है, पूरे 9 स्थलों की जो डिज़ाइन है वो उस तरह से तैयार की गई है कि लोगों को लगे कि वो वास्तव में राम वन गमन पर्यटन परिपथ में चल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिवरी नारायण में राम वन गमन परिपथ के अंतर्गत विकसित की गई नई सुविधाओं और विभिन्न कार्यों का लोकार्पण करेंगे।
यहाँ प्रथम चरण में 6 करोड़ के विकास कार्य पूर्ण कराए गए हैं। इनमें शिवरी नारायण के मंदिर परिसर का उन्नयन एवं सौंदर्यीकरण, दीप स्तंभ, रामायण इंटरप्रिटेशन सेंटर एवं पर्यटक सूचना केंद्र, मंदिर मार्ग पर भव्य प्रवेश द्वार, नदी घाट का विकास एवं सौंदर्यीकरण, घाट में प्रभु राम, लक्ष्मण और शबरी माता की प्रतिमा का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार घाट में व्यू पॉइंट कियोस्क, लैंडस्केपिंग कार्य, बाउंड्री वॉल, मॉड्यूलर शॉप, विशाल पार्किंग एरिया और सार्वजनिक शौचालय का निर्माण शामिल है। यहाँ पर नगर पंचायत शिवरी नारायण पे जो लोकार्पण हो रहा है राम वनगमन पथ का, उसका फर्स्ट फेज का काम पूरा हो चुका है, जिसमें TIC बिल्डिंग है और कुछ घाट हैं और सेकंड फेज में घाट का निर्माण होने वाला है। फर्स्ट फेज के घाट का निर्माण हो चुका है और यहाँ पर जो लोगों का आस्था है राम भगवान के प्रति, शबरी माता के प्रति, उसके कारण यहाँ पर एक मुख्यमंत्री जी के पहल से यहाँ पर राम वनगमन पथ का जो है लोकार्पण होने का है और पूरे तैयारी है जिला प्रशासन की ओर से। पर्यटन से जैसे जो भी मंदिर बनना है, मंदिरों को पूरा विकसित किए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को वहाँ पर नारियल वारियल, फूल माला बेचने से उनको रोजगार मिलेगा। और पर्यटन में ने जो TIC बिल्डिंग बनाया है वहाँ पर कैफेटेरिया बन रहा है, तो कैफेटेरिया में जो लोग रहेंगे उनको भी रोजगार मिलेगा। वहाँ चाय नाश्ता, जो भी नाश्ते वास्ते की व्यवस्था है, उससे लोगों को रिलेट करेंगे। और उसके बाद ये भी रहेगा कि लोग अगर बाहर से आएंगे, यहाँ का मेला भी बहुत भव्य तरीके से होता है, जिससे लोगों को रोजगार मिल पाएगा। शिवरी नारायण का मंदिर समूह दर्शनीय है। यहाँ की स्थापत्य कला और मूर्ति कला बेजोड़ है। यहाँ नर नारायण मंदिर है जिसका निर्माण राजा शबर ने करवाया था। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। केशव नारायण मंदिर ईंटों से बना है। ये पंचरथ विन्यास पर भूमि शैली पर निर्मित है। यहाँ चंद्रचूड़ महादेव मंदिर, जगन्नाथ मंदिर भी दर्शनीय है। ये पुरी के जगन्नाथ मंदिर के सदृश है। शिवरी नारायण शहर से लगे ग्राम खरोद में ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के अनेक मंदिर हैं। इनमें मुख्य रूप से दुल्हा देव मंदिर, लक्ष्मणेश्वर मंदिर, शबरी मंदिर प्रसिद्ध हैं। शिवरी नारायण शैव वैष्णव धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। यह स्थान भगवान जगन्नाथ का मूल स्थान होने के कारण यहाँ रथ यात्रा का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की विग्रह मूर्तियों को यहीं से जगन्नाथपुरी ले जाया गया था। यहाँ पुरी की तर्ज पर रथ यात्रा का आयोजन होता है। इसमें छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों के साधु संत और श्रद्धालु शामिल होते हैं। माघी पूर्णिमा को यहाँ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा 15 दिवसीय मेला लगता है और महाशिवरात्रि के दिन मेले का समापन होता है। माघी पूर्णिमा के दिन यहाँ साधु संत शाही स्नान करते हैं। यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ एक दिन के लिए शिवरी नारायण मंदिर भी विराजते हैं। हमारे शिवरी नारायण ला मुख्यमंत्री है पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करे बर राम वन पथ गमन के परियोजना में जो कार्यक्रम करवात है। अभी एमा जो कार्य चलत है हमारे नगर में, वो लगभग प्रथम चरण पूर्ण होता आगे है। मंदिर के जीर्णोद्धार हो है और कैफेटेरिया बने हैं। हमारे नदी के किनारे किनारे तटबंध हो है और पचरी वचरी घाट के सब हो है। और पर्यटन के क्षेत्र में तो बहुत बड़े उपलब्धि है हमारे शिवरी नारायण पर। और मुख्यमंत्री के योजना है हमारे नगरवासी बन पर बहुत कामगार सिद्ध होही और बहुत ही अच्छा रोजगार मिली हमारे यहाँ के जनता मन ला और विकसित होते और हमन के भी विकास हो ही, सब जन के रोजगार मिली। तो जनश्रुति के अनुसार प्रभु राम वनवास काल में मांड नदी से चंद्रपुर और फिर महानदी मार्ग से शिवरी नारायण पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले के भरतपुर तहसील में मवाई नदी से होकर जनकपुर नामक स्थान से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सीतामढ़ी हरचौका नाम स्थान से प्रभु राम ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था। प्रभु राम ने अपने वनवास काल के 14 वर्षों में से लगभग 10 वर्ष से अधिक समय छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पर व्यतीत किया था। शोधार्थियों के अनुसार त्रेतायुगीन छत्तीसगढ़ दक्षिण कोसल एवं दंडकारण्य के रूप में विख्यात था। दंडकारण्य में प्रभु राम के वनगमन यात्रा की पुष्टि वाल्मीकि रामायण से होती है।
शोधकर्ताओं के शोध से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रभु श्री राम के द्वारा उत्तर भारत से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने के बाद छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों का भ्रमण करने के बाद दक्षिण भारत में प्रवेश किया गया था। अतः छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ भी कहा जाता है। आशा मोर पूरा हो गए रघुराई कुटिया आगे दर्शन ला प्रभु के पाके मनमा मोर दुनिया जागे दर्शन ला प्रभु के पाके मनमा मोर दुनिया जागे दुनिया बिसरायो तोरे चरना राम नाम आगे ओ नया के रोज बनाए राम बंदौ नाम राम रघुवर को हेतु कृषानु भानु हिम कर को। रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी के साथ में उनकी नाम की वंदना की गई और उस वंदना में 3 बातें विशेष रूप से बताया गया। र अ म ये 3 आकार से राम नाम की स्थिति पैदा होती है। रकार आकार मकार और तीनों को गोस्वामी जी ने बताया। रकार अग्नि तत्व है। आप रम 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 करते रहिए, कितनों भी आपको ठंडकता लगती होगी, पसीना छूट जाएगा केवल रम रम कहने से। वैसे ही दूसरा अक्षर अकार है जो सूर्य तत्व है और इससे रात्रि में भी आप चल रहे हैं तो आ ऐसा करते चलिए। आप आकार का उच्चारण करते हुए आपको प्रकाश 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 दिखाई देगा। आपका रास्ते के अंधेरे और हृदय की भी अंधेरा मिट जाएगा। और वैसे यदि ज़्यादा गर्मी के अनुभव हो रहा है आपको तो मम 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 कहिए, राम नाम का आखिरी अक्षर म अक्षर, और देखिए कि आपके जीवन में कितनी शीतलता का बौछार हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान राम के नाम की ये छोटी सी महिमा है कहना चाहिए, जबकि एक एक अक्षरम महापातक नाशनम। भगवान के एक अक्षर में इतनी महत्व है कि जीव उतना पाप कर ही नहीं सकता, वो तो महापातक को भी एक अक्षर मिटा सकता है। ऐसे राम नाम की महिमा है। शिवरी नारायण से पहले भूपेश सरकार ने भगवान राम के ननिहाल में स्थित चंदखुरी के माता कौशल्या मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार कराया था। छत्तीसगढ़ की इस पुण्य धरा में एक पावन धाम है चंदखुरी। रायपुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित चंदखुरी गांव में है माता कौशल्या का ऐतिहासिक और पुरातात्विक मंदिर। माता कौशल्या की पूरी दुनिया में इकलौता मंदिर है। इस मंदिर को विश्व मानचित्र में स्थापित करने का काम सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कहते हैं कि भगवान राम हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं, बल्कि हम उसे संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। हम तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और छत्तीसगढ़ से उनका नाता रहा। उनकी माता छत्तीसगढ़ से है, तो भगवान राम के व्यक्तित्व के निर्माण में छत्तीसगढ़ के अलग ही महत्व है और महत्वपूर्ण भूमिका है कि माता कौशल्या चूँकि यहाँ की बेटी है छत्तीसगढ़ की, और इसलिए कहीं न कहीं भगवान राम के व्यक्तित्व के निर्माण में छत्तीसगढ़ के जो जनजीवन है, यहाँ की जो संस्कृति है, उसका जरूर उसके प्रभाव पड़ा होगा। तो जो इतना विराट उनका व्यक्तित्व दिखाई देता है भगवान राम का, उसमें छत्तीसगढ़ का अपना योगदान है। इसे कभी न कम किया जा सकता है न कमतर किया जा सकता है। वो ये भी कहते हैं कि राम के नाम को लेकर राजनीति करने वालों को ये पता होना चाहिए कि राम हमारी सांस्कृतिक विरासत है। राम छत्तीसगढ़ के कण कण में है। राम यहाँ के लोगों के रोम रोम में है। सबके अपने अपने राम है, राम नाम है। छत्तीसगढ़ राम का मामा गांव है। भगवान राम के इसी मामा गांव छत्तीसगढ़ को हम नए रूप में गढ़ने लगे हैं। इस नए रूप में हमने राम वनगमन पथ को शामिल किया है। मतलब राम छत्तीसगढ़ के जिन जिन स्थानों से गुजरे हैं, उन स्थानों को हर सुविधाओं के साथ विकसित करने में लगे हैं। आज छत्तीसगढ़ पहचान होते तो छत्तीसगढ़ के संस्कृति के नाम से, हमर हरेली के नाम से, हमर तीजा के नाम से, हमर विश्व आदिवासी दिवस के नाम से, हमर आदिवासी नृत्य महोत्सव के नाम से, हमर गुरु घासीदास जी के नाम से, हमर कबीर जी के नाम से, हमर भांचा राम के ममियारों के रूप में ये छत्तीसगढ़ ला पहचान मिला थे। तो हमार संस्कृति बहुत समृद्ध, 5000 साल पुराना नाट्यशाला हमारे छत्तीसगढ़ में, हमार बहुत प्राचीन काल से हमार पहचान है। जैन भी हमार पहचान है, जन संस्कृति है, आगे बढ़ाए के काम। और भगवान राम ल मानथन, हमन तो गांधी जी के मानने वाला। और गांधी जी कहा करी से कि राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य वो हरे जब शेर और बकरी एक साथ पानी पी सका।
वो राम राज्य और वो राम राज्य की स्थापना हमारे छत्तीसगढ़ में करना है। महात्मा गांधी जी ग्राम स्वराज्य के बात करी से हम सुराजी गांव के रूप से हम विकसित करत हन, तो हमारी जो कल्पना है कि महात्मा गांधी कल्पना साकार करना ही हमारे मन के मुख्य ध्येय है कि हमारे राज्य में सुख शांति पहली बीरी से शांति के टापू कालाद्री से वो शांति के टापू फिर से हमारे स्थापित करना है। यह भाईचारा प्रेम और सौहार्द के वातावरण पहली भी रहे वो अविकसित करे का आवश्यकता है। लेकिन कुछ मना ये में रंग में भंग डाले काम करा थे, वो मतलब मैं कहना चाहता हूँ आप कद को प्रयास करो, एम सफलता नहीं मिल सके और ये प्रयास करे कोशिश मत करो। छत्तीसगढ़ ये कौशल्या माता की धरती है, ये धरती हमार जतेक भी शक्ति पीठ मन बैठे ओकर धरती है, ये शिव के धरती है, ये कबीर और गुरु घासीदास की धरती है, ये शांति और भाईचारा की धरती है, ये भगवान राम के ननिहाल के धरती है, यह माता कौशल्या जेकर बेटा के वनवास होते लेकिन एक शब्द नहीं कहा है अपन पिता के वचन पूरा करते। सच कहें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जन भावनाओं के अनुरूप छत्तीसगढ़ को गढ़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पहचान दुनिया में धान के कटोरे के रूप में तो है ही, छत्तीसगढ़ की पहचान धर्म कर्म के प्रमुख धाम के रूप में भी हो रही है। कहते हैं सप्त ऋषियों ने इसी प्रदेश में तपस्या की है, लव कुश ने इसी धरा में जन्म लिया है। कबीर पंथ से लेकर सतनाम पंथ का छाप इस प्रदेश में पूर्ण रूप से दिखता है। लिहाजा छत्तीसगढ़ सरकार पूरी दुनिया को यह बताना चाहती है कि छत्तीसगढ़ की जो पहचान नक्सलवाद की बना दी गई है, असल में छवि वो नहीं, छवि तो कुछ और है। छत्तीसगढ़ के इस सांस्कृतिक छवि में माता कौशल्या, भांचा राम और इनके पुण्य धाम वास्तविक पहचान के साथ उभर कर आने की दिशा बढ़ चुकी है। बहुत जनमना बहुत ज्यादा विरोध के बात करते वो मतलब 15 साल ले मौका मिले, लेकिन छत्तीसगढ़ के पहचान केवल नक्सलगढ़ के रूप में रखी रही से। आज छत्तीसगढ़ पहचान होते तो छत्तीसगढ़ के संस्कृति के नाम से, हमार हरेली के नाम से, हमार तीजा के नाम से, हमार विश्व आदिवासी दिवस के नाम से, हमार आदिवासी नृत्य महोत्सव के नाम से, हमार गुरु घासीदास जी के नाम से, हमार कबीर जी के नाम से, हमार भांचा राम के ममियारों के रूप में ये छत्तीसगढ़ ला पहचान मिला थे। तो हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध, 5000 साल पुराना नाट्यशाला हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे बहुत प्राचीन काल से हमारी पहचान है। ये पहचान पूरा विश्व पटल में लाए के काम छत्तीसगढ़ सरकार हाथ में ले। चंदखुरी में 15 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण कार्य किया गया है। भव्य मंदिर निर्माण की कार्य योजना में परिसर में विद्युतीकरण, तालाब का सौंदर्यीकरण, घाट निर्माण, पार्किंग, परिक्रमा पथ का विकास आदि कार्य किए गए हैं। यहाँ तालाब के बीच से होकर गुजरने वाले पुल की मजबूती के साथ ही बड़ा परिक्रमा पथ, सर्व सुविधा युक्त धर्मशाला और शौचालय भी बनाए गए हैं। योजना के पहले चरण में चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर और शिवरी नारायण में विकास कार्यों की श्रृंखला पूरी हो चुकी है। इसके बाद भगवान राम ने वनवास के दौरान जिन 51 स्थलों में समय व्यतीत किया, उन 51 स्थलों को भी विकसित किया जाएगा, जहां से राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ गुजरे थे, जिसमें उत्तर छत्तीसगढ़ के सरगुजा से लेकर दक्षिण में बस्तर तक के तमाम स्थल शामिल हैं। रामायण पर, भगवान राम के चरित्र पर बहुत अकन जैसे अलग अलग शोध संस्थान बनते, शोध पीठ बनते, तो निश्चित तौर पर वह दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे मोर आग्रह है। काबर कि आज भौतिकवादी युग में, पाश्चात्य सभ्यता में, विदेशी सभ्यता के चलते जिन मानव जीवन के वास्तविक लक्ष्य, वास्तविक काम है, ओकर से हम दूर हो जाथन। आपके ये प्रयास, आपके ये आशीर्वाद, आपकी ये योजना निश्चित तौर पे मानवतल नया रास्ता दिखाई। त्रेता युगीन छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कोसल एवं दंडकारण्य के रूप में विख्यात था। राम ने उत्तर भारत से छत्तीसगढ़ में प्रवेश के बाद विभिन्न स्थानों से विचरण करते हुए दक्षिण भारत में प्रवेश किया था। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले की गवाई नदी से होकर सीतामढ़ी हरचौका नामक स्थान से राम ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था। इस दौरान उन्होंने 75 स्थलों का भ्रमण करते हुए सुकमा जिले के रामाराम से दक्षिण भारत में प्रवेश किया था। इन स्थलों में से 51 स्थल ऐसे हैं जहां प्रभु श्री राम ने भ्रमण के दौरान रुककर कुछ समय व्यतीत किया था। प्रथम चरण में इनमें से 9 स्थलों को विकसित किया जा रहा है। इन स्थलों में सीतामढ़ी हरचौका, कोरिया, रामगढ़ अंबिकापुर, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा,
तुरतुरिया, बलौदा बाजार, चंदखुरी, रायपुर, राजिम गरियाबंद, सिहावा सप्तर्षि आश्रम धमतरी, जगदलपुर बस्तर, रामाराम सुकमा शामिल हैं। भगवान के भी आशीर्वाद और संत महात्मा के भी आशीर्वाद। तो भगवान राम वहों भी गए, साथ ही सबरी के जूठा बेर खाए तो सबरी माता के भी मंदिर वहां है। तो बहुत ऐतिहासिक रूप से, पौराणिक रूप से बहुत प्रसिद्ध शिवरी नारायण, ओकरो विकास हमल करना है। साथ ही तुरतुरिया, जहाँ वाल्मीकि का आश्रम, जहाँ सीता माता के जब फिर से वनवास होते तो लवकुश की जन्म स्थली तुरतुरिया वहाँ विकसित करते हुए, और बाद सिहावा के हमारे सप्तर्षि संत महात्मा मन के निवास, लक्ष्मी ध्रुव के कार्य क्षेत्र, वहाँ सप्त ऋषि मन विराजे है। वहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया धर्मशाला वगैरह बना के वहाँ जतेक भी वो तपोवन है, वो हिसाब से मतलब वहाँ विकास करना है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राम वन गमन पथ का पर्यटन की दृष्टि से विकास की योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य राज्य में आने वाले पर्यटकों, आगंतुकों के साथ साथ देश और राज्य के लोगों को भी राम वन गमन मार्ग एवं स्थलों से परिचित कराना एवं इन ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण के दौरान पर्यटकों को उच्च स्तर की सुविधाएं भी उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ में राम वनगमन का जो मार्ग है वो आपको हरचौका, कोरिया से लेकर के सुकमा के रामाराम तक है, जिसमें सरगुजा अपना एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसमें कुल 6 स्थल चयनित हैं। प्रथम चरण में राम वनगमन के जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो 6 हैं और 5 मार्ग हैं जो उसको कनेक्ट करते हैं। तो कुल 169 किलोमीटर का मार्ग है जो कि वन से आच्छादित है। कुछ ऐसे हैं जो गांव के बीच से जा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में हैं। और ये जो 6 पॉइंट मैंने बताया, जो भगवान राम के जो वनगमन, वन प्रवास के दौरान जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, उसको जोड़ते हुए 169 किलोमीटर का मार्ग है, जिसको राज्य शासन के मंशा के अनुरूप राम वनगमन पर्यटन परिपथ को विकसित करने के लिए अभी 8 करोड़ की कार्य योजना बनाई गई है। और उसमें जो रामगढ़ है, रामगढ़ एक महत्वपूर्ण राम वनगमन पर्यटन परिपथ का हिस्सा है। वहाँ पर वन विभाग के द्वारा कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है। पूरा DPR स्वीकृत हो गया है, DPR के हिसाब से काम चल रहा है और बहुत जल्दी इसमें 169 किलोमीटर का जो राम वनगमन मार्ग है, इसमें आपको भगवान राम के जो वन के प्रवास हैं उसके दौरान के जो गतिविधियां हैं, उनकी जो यादगार है, उसकी जो धार्मिक स्मृति है, उसको अक्षुण्ण रखने वाले जो आपको प्रतीकात्मक संरचनाएं वहां पर आपको दिखने लगेंगी। इन सारी चीजों की चर्चा इस वक्त इसलिए हो रही है क्योंकि देश और दुनिया में सबकी निगाहें अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर को लेकर हैं। लेकिन देश दुनिया के इस चर्चा के बीच में राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी हैं, जहां राम की अपनी माता कौशल्या का एक भव्य मंदिर है। साथ ही शिवरी नारायण का प्रसिद्ध मंदिर भी है। इन मंदिरों और राम वन गमन से जुड़े स्थलों को भव्य स्वरूप देने और उससे जुड़े तमाम चीजों को विकसित करने का संकल्प भूपेश बघेल सरकार ने लिया है। उत्तरकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं, हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई गए जहां शीतल अमराई। और तीसरे नंबर में देखिए, जब भगवान वन पथ पर चलते हैं तो पृथ्वी देवी से कहा गया, पृथ्वी तुम परमात्मा को तो जानती हो, है कि नहीं? है? कहे हाँ हाँ है, मैं पहचानती हूँ, जानती हूँ। क्या भेंट कर रही हो? तो पृथ्वी ने कहा कि मेरे पास फूल तो कम है, कांटे अधिक हैं, मैं भगवान को कांटे ही भेंट करूँगी। और पृथ्वी देवी भगवान को कांटे भेंट करती हैं। भगवान दोनों हाथ से सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। एक हाथ कहता है कि इसे निकाल फेंको एक और कांटे लेकर के, लेकिन दूसरा हाथ कहता है और फिर उनके चरण कहते हैं कि महाराज चरण जो है शरण में आने वाले का त्याग नहीं करता। जब चरण तक ये पहुंच गए हैं तो इन्हें यहाँ से निकालो मत, निष्कासित मत करो, दूर मत करो इसे। निश्चित तौर पर आने वाले सालों में भगवान राम से जुड़ी यादों को सहेजने के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर CM भूपेश बघेल और उनकी सरकार को सराहा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।